नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज साइंस से मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? जो घेंघा रोग होती है यानी कि ग्वाइटर, तो यह किस तत्व की कमी से होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 2, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? जो पावर ट्रांसफार्मर होती है तो इसकी कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर जो कि निर्धारित होती है? तो वह है ऑप्शन ए, फैराडे के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 3, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? बताइए, जो रडार सिस्टम है इसमें प्रयोग की जाने वाली जो तरंग होती है या किस प्रकार के तरंगों का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए, सूक्ष्म तरंगों का यह उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो यह स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? बताइए, इनमें से कौन है जो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो वह है ऑप्शन ए, मच्छर, जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण होता है? जो लोहे पर जंग लगती है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो यह ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी होती है? जो पृथ्वी है तो पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी होती है? तो इसकी घूर्णन गति ऑप्शन ए, 28 किलोमीटर प्रति मिनट की होती है, ठीक है ना, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बताइए, इनमें से कौन है जिन्होंने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वह है ऑप्शन ए, डार्विन। क्वेश्चन नंबर 9, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट वीवीआई, जो चींटी होती है तो इनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह है ऑप्शन सी, मेथनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होती है? जब लोहे में जंग लगाती है तो इसमें भार में क्या परिवर्तन होती है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है या सामान्य रहता है या इनमें से कोई नहीं? जब लोहे में जंग लगाती है तो इसका भार जो कि बढ़ जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? यानी कि जो सौर ऊर्जा होती है इसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो वह है ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का क्या मान होता है? जो त्वरण होता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका मान क्या होता है पृथ्वी के केंद्र पर? तो इसका मान जो कि 0 होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जो कि कम तापमान को मापते हैं उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, क्रायोमीटर। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? जो मनुष्य है तो इनको सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो ऑप्शन बी, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। क्वेश्चन नंबर 15, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? बताइए क्या होगा, कमेंट में जरूर बताएं। कि यदि
लोहा, कागज और पत्थर के एक टुकड़े को सीधा गिराया जाता है तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन गिरेगा? कमेंट में जरूर बताएं। तो वह होगा ऑप्शन डी, तीनों एक साथ गिरेगा। ठीक है ना। यदि निर्वात में कागज, लोहा और पत्थर के एक टुकड़े को एक साथ ही पृथ्वी पर गिराया जाए तो यह सभी एक ही साथ गिरेगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? बताइए इनमें से कौन है जो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो वह है ऑप्शन सी, सिलिका। क्वेश्चन नंबर 17, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? जो पदार्थ है तो इनके परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो वह थे ऑप्शन सी, जॉन डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 18, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो वॉशिंग मशीन होती है तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कमेंट में जरूर बताएं। तो वह है ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर यह कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 19, आघूर्णन बल की एसआई मात्रक क्या है? कमेंट में जरूर बताएं किसका क्या होगा आघूर्णन बल की एसआई मात्रक? तो इसका एसआई मात्रक ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? जो अल्जाइमर रोग होती है तो यह मुख्य रूप से किसको प्रभावित करती है? तो अल्जाइमर जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, कमेंट में बताइए यदि आपको पता है तो। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो इसके निर्माण को हेमेटोपोसिस कहा जाता है। ठीक है ना, हेमेटोपोसिस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है तो इसमें चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना होता है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है, यदि परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो इसे क्या कहा जाता है? बताइए क्या होगा इसका? यदि किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है यह तो बराबर है लेकिन जो परमाणु भार होती है यह अलग अलग है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी, समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? बताइए इनमें से कौन सा जो किरण है इसका उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होती है? तो वह है ऑप्शन डी, कैथोड किरणें। चलिए चलते आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे, पीयूष ग्रंथि मानव के किस अंग में स्थित है? जो पीयूष ग्रंथि है यह मानव के किस अंग में स्थित है? इसका जवाब आप सभी कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, यह मस्तिष्क में स्थित है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। इससे आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। धन्यवाद।